हेलो। आप आप कौन? जी, आपने किसको फोन किया? मैंने तो हमदान को कॉल की है। किस लिए? वो ऑफिस की कुछ बात डिस्कस करनी थी। तो हमनान के मोबाइल पे क्यों कॉल किया है? और ऑफिस की बात करने का ये कौन सा वक्त है? वो एक्चुअली मैं ऑफिस के मामलात ऑफिस में रखो और दोबारा इस मोबाइल पे कॉल मत कर। जी अच्छा। कॉल थी किसी की? हाँ, किसी मोना नाम की लड़की का फोन आया था। क्या कह रही थी? पता नहीं वो क्या कह रही थी, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि तुम्हारे मोबाइल पे आइंदा कॉल मत कर। माया, आर यू इन योर सेंसेस? क्यों, क्या हुआ? ये कहने की क्या जरूरत थी? मतलब उसको क्या जरूरत थी तुम्हारे पर्सनल नंबर पे फोन करने की, वो भी इस वक्त? ऑफिस की कोई बात होगी। तो ऑफिस की बात ऑफिस में करो। तुम दोबारा मेरे फोन को हाथ में लगाना। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं क्यों ना। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, वरना उठा के बाहर फेंक दूंगा तुम्हें मैं। तुम जो बकवास बंद करो अपनी। आज के बाद मेरे फोन को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे मैं। समझ आई तुम्हें? मैंने कल के लिए कपड़े प्रेस। अरे
करिश्मा, अरे को जल्दी ऑफिस जाना था क्या? नहीं, ऐसा कुछ कहा तो नहीं था। ऑफिस चले गए वो हाँ, वो तो जा चुका है। बिना नाश्ता किए। मैंने कहा था करके जाओ, कहने लगा जल्दी जाना है। तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। आपने नाश्ता किया? नहीं, इंतजार कर रही थी तुम्हारा, सोचा तुम्हारे साथ ही कर लूंगी। मैं बनाती हूँ नाश्ता। करिश्मा को तुमने लिफ्ट दी थी? हाँ, इसकी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने लिफ्ट दे दिया करिश्मा को। तुमने बताया नहीं यार? हाँ, कल वो मैं इनके साथ घर वापस आई थी। क्या बात है? कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी मेरी? इधर देखो। नाराज हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। फिर किससे नाराज हो? शायद खुद से। कोई वजह नहीं है। मेरी वाइफ की बात है उससे। उसकी तरफ से मैं सॉरी करता हूँ। शायद मुझे उस पर फोन नहीं करना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है मोना। तुम्हारा जब दिल करे तुम कॉल कर सकती हो मुझे। अपनी वाइफ के साथ मैं खुद बहुत मुश्किल से रह रहा हूँ, तुम समझ सकती हो। जी, मैं समझ सकती हूँ। मोना, तुम मेरे लिए और मेरी कंपनी के लिए बहुत अहम हो। हम वो ठीक करो। Smile. Beautiful smile. थैंक यू। ऑर्डर करें कुछ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं क्यों ना। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, वरना उठा के बाहर फेंक दूंगा तुम्हें मैं। और तुम जो बकवास बंद करो अपनी। और आज के बाद मेरे फोन को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे मैं। समझ आई तुम्हें? तुम लोगों का कोई झगड़ा हुआ? मैंने तुम्हारे कमरे से आवाजें सुनी। क्या क्या सुनी आपने? कुछ समझ में आई होती तो तुमसे क्यों पूछती? नहीं, बस वो इधर उधर की बातें कर रहे थे तो जरा सी तलखी हो गई। हो जाता है, मियाँ बीवी में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन हमदान की तरफ से मुझे हर वक्त एक डर लगा रहता।
कैसा डर? यही कि वो बहुत जज्बाती है, गुस्सा किया भी करे तो बर्दाश्त कर लिया करो मेरी जान, मेरी खातिर। जी अच्छा। जीती रहो। आवाज कहाँ रह गए थे? बाहर था और मैंने कहा होना है, कितनी देर से नौमान? वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। अच्छा वैसे मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक चीज है। क्या? रुको अभी लाती हूँ। ये क्या है? खोलो तो सही। क्या है ये? ऑफिस की तरफ से मुझे बोनस मिला। गुड। ये तो तुम्हारे हुए ना? नहीं, अब इसे तुम रखो। मैं इनका क्या करूँगा? अरे कुछ भी खरीद लेना जो तुम्हारा दिल करे। अच्छा ये बताओ तुमने लंच किया? नहीं। मैं भी लेकर आती हूँ। आज तो हमदान को सारी रात नींद नहीं आने वाली। हाँ, ऐसा ही होगा। दरअसल उसने हर सूरत हमें हराना ही था। तभी तो इतना बड़ा नुकसान हो गया उसे। वैसे ऑफिस में गलत अमाउंट वाली बात फैला देना फायदेमंद रहा है। वैसे तुम्हारा आइडिया काम कर गया। मैं तो आपको पहले ही कहा था, वहां पे सब हैरान थे, तमाम कंपनीज के वर्कर्स। हमदान की कीमत सुन के वो हमदान को पागल समझ रहे थे। बहुत नुकसान उठा लिया उसने। बिल्कुल, पागलपनी तो है। अब 1 साल तक हमसे पंगा लेने की गलती भी नहीं करेगा। आगे भी नहीं करेगा। अब उस वर्कर का पता लगाने की कोशिश करें जो यहाँ पे मुलाजमत करते हुए हमदान के लिए काम कर रहे हैं। रहने दो, क्या जरूरत है? उसी के जरिए तो हमने उसे नुकसान पहुंचाया, आगे भी ऐसा ही करेंगे। ये भी है। मैं कुछ समझ नहीं सक रहा कि हमारे साथ हुआ क्या है। हमारे साथ खेल खेला गया है और क्या। जमाल को अंदाजा हो चुका था कि कोई जासूस है हमारा वहाँ, जो हमें उनके कारोबार के राज बता रहा है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर गलत रकम की पब्लिसिटी की। यानी वो लोग जान गए कि उनके ऑफिस में हमारा कोई बंदा है। तभी तो उन्होंने ये किया। जो कीमत वो दे नहीं रहे थे वो हमें पता चली। उन्हें अंदाजा था कि हर सूरत हम उनकी कीमत को बीट करेंगे और ज्यादा नुकसान ले लेंगे। और ऐसा ही हुआ। हमने टेंडर तो जीती है, लेकिन अब हमें कम से कम 10 करोड़ रुपए सालाना नुकसान होगा। ये सब जानबूझकर किया गया है, बहुत तरीके से हमारे साथ खेल खेला गया है और हमें नुकसान पहुंचाएगा। जाहिर बात, अब उन्हें हम कुछ नहीं कह सकते। इस बार उनके कारोबारी राज जानना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ। और क्या कर सकते हैं? अब हम पीछे नहीं हट सकते। सब लोग हंसेंगे हम पे और यहाँ तक हमारी कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी। सही है।
खड़े खड़े मेरी शक्ल के देखने चाहिए आप यहाँ से। दान बेटा आओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ बैठो। हारिब कहाँ पर है? वो तो इस वक्त ऑफिस में होता है, वैसे आने वाला है। और अरिश्मा कहाँ पर? अपने कमरे में होगी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरिश्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? बात करनी है मुझे तुमसे। मेरे कमरे से बाहर जाओ, मैं बाहर आकर तुम्हारी बात सुनती हूँ। मुझे यहीं पे बात करनी है। बोलो क्या बात है? माया और मैं तुम्हें वार्न कर चुके थे, लेकिन मुझे लगता है ना तुम समझी हो ना तुम्हारा बाप समझा। क्या बकवास करते जा रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, अपने बाप को जाके समझा देना अगर उन्होंने मुझे मजीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। डैड क्यों तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अबे दिमाग ठीक है मेरा, लेकिन अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं तुम्हारे डैड को छोड़ूंगा नहीं। धमकी किसको दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा, जितना मैं उनके साथ बुरा कर चुका हूँ ना उससे ज्यादा बुरा करूंगा। उन्हें जलना होगा मेरी नफरत की आग। दफा हो जाओ यहाँ से। और अगर ना जाऊँ तो? बदतमीज, हाथ छोड़ो मेरा। अबे इन हाथों में इतनी जान नहीं है कि मेरा कुछ बिगाड़ सके, समझे तुम? हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसी है रिश्वत हाथ पकड़ने की? गिरबान छोड़ो मेरे। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा गिरबान पकड़ने की? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो घटिया इंसान? प्लीज इंसान गिरबान छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। तुमसे कह रहा हूँ कि गिरबान नहीं छोड़ूंगा मैं। समझ आ रही? तुमने हाथ कैसे लगाया मुझे? तुम यहाँ पे कैसे आए हो? मुझे बताओ हाथ कैसे लगाया? ये क्या हो रहा है? अब इससे पूछे मेरे कमरे में क्या कर रहा है? तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सब हो क्या रहा है? आपके बेटे ने एक बार फिर से मेरा गिरबान पकड़ने की गलती की है। अगर तुमने आइंदा रिश्वा का नाम भी लिया, उससे बात करने की कोशिश भी की, मैं तुझे जान से मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं। तमीज से बात करो। अरे मैं इस पागल आदमी से तमीज से बात नहीं कर सकता। हमदान बेटा तुम बैठ, बेटा तुम बैठो और तुम तहम्मुल से बात करो, तुम्हारी बहन का शौहर है। रहने दे अम्मी, इससे मुंह ना लगाए। बेहतर यही होता कि हम इसको माया देते ही। ठीक है भिजवा देता हूँ, चौक से रख लेना। नहीं 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 बेटा, खुदा का वास्ता ऐसी बातें मत करो, तुम तो होश करो। तुम्हें जो करना है कर। प्लीज आदमी, ये तो वक्त ही बताएगा कौन खबीस। हमदान बेटा, बेटा रुको, मेरी बात तो सुनो। हमदान, हमदान, ऐसा क्या हो गया था? कोई मुझे भी बताए कि क्या हुआ था। और इसमें तुम ही बताओ मुझे।
कर रहे हो? हमदान, मैं पूछ रही हूँ तुम क्या कर रहे हो? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम यहाँ नहीं रह सकते। क्या? तुम क्या कह रहे हो? हाँ, सुना नहीं तुमने? नहीं रह सकती तुम यहाँ पर। लेकिन क्यों? तुम्हारे भाई ने बदतमीजी की है मुझसे, और जब तक मुझसे माफी नहीं मांग लेता तुम इस घर में नहीं रह सकती। समझ आई तुम्हें? क्या कहा है भाई ने? गिरबान पकड़ा उसने मेरा, एक बार फिर से मेरा गिरबान पकड़ा उसने। मैं बात करती हूँ उनसे, तुम फिक्र मत करो। बात जरूर करना उससे, लेकिन फिलहाल एक लम्हे के लिए मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ आई तुम्हें? हमदान, मैं किधर जाऊंगी? अपनी माँ के घर जाना तुम, लेकिन यहाँ नहीं रह सकती तुम। प्लीज मेरी बात सुनो हमदान, प्लीज। हमदान, मुझे तकलीफ हो रही है। चलो चलो चलो। हमदान, मेरी बात सुनो, चलो। मैं बात करती हूँ भैया से। प्लीज ये मत चलो। मुझे तकलीफ हो रही है। बेगम साहिबा, जल्दी से बाहर आए। क्या हुआ है? वो साहब छोटी बीबी को घर से बाहर निकाल रहे हैं। या अल्लाह, क्या हो गया है? चलो चलो प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। चलो। हमदान, प्लीज। चलो। हमदान, ये क्या कर रहे हो तुम? खाली से देखे मुझे घर से निकाल रहा है। क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि इसके भाई ने मुझसे बदतमीजी की, और जब तक इसका भाई मुझसे माफी नहीं मांग लेता ये इस घर में नहीं रह सकती। चलो तुम पागल हो गए हो? छोड़ो इसका हाथ। आप इस मामले में नहीं बोलेंगी, समझ आई आपको? मैं कह रही हूँ ना, इसका हाथ छोड़ो। ये यहाँ पे नहीं रह सकती। चलो यहाँ से चलो। प्लीज। हमदान, मैं तुम्हें कह रही हूँ ऐसा मत करो। मैं हुनंदा से बात करती हूँ, आरिफ को घर बुलाती हूँ। क्यों ना करूँ मैं ऐसा ही करूंगा। ये देखो मेरे बंधे हुए हाथ, ऐसा मत करो इसके साथ। आज आपका ये तरीका मुझ पर असर नहीं करेगा। चलो यहाँ से चलो। रहमा बाबा टिकी खोले। चलो हमदान, चलो। हाँ जी, हमदान, ऐसा मत करो। देखिए सवाल। चलो 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 चलो। तो भाई से कहना कि मुझसे माफी मांगे। समझ आई तुम्हें? ले जाओ इसे, इसके घर छोड़ो। जाए। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। अरे ये क्या किया तुमने? तो और क्या करता मैं? मुझे बुला लेते, मैं बात करती हमदान से। आपने क्या बात करनी थी उससे? जो भी बात करनी थी तरीके से करनी थी। तुमने क्या किया है हमदान? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। वो लोग इसी लायक है। तुमने बहुत गलत किया है और तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है। कुछ गलत नहीं किया मैंने। तुमने तो बहुत बदतमीजी की है उसके साथ। वो खबीस आदमी इसी काबिल है। मत भूलो कि वो तुम्हारी बहन का शौहर है, इस घर का इकलौता दामाद है। बहन का शौहर है तो क्या सर पे बिठाऊं उसे? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि क्यों अचानक ये हुआ क्या है। करिश्मा, तुम बताओ मुझे कि उससे इतना गुस्सा किस बात का था? क्या कह रहा था? वो डैड का नाम ले रहा था। क्या जमाल भाई ने उसे कुछ कहा है क्या? डैड क्यों हमदान को कुछ कहेंगे? मैं माया को फोन करके पूछती हूँ कि बात क्या है। तुम लोग सीधी बात मत बताना मुझे। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। हुआ क्या कि तुम एकदम से इतने गुस्से में आ गए? बिजनेस के मामलात हैं, नहीं समझेंगे आप। तो बिजनेस में माया कहाँ से आ गई? बिजनेस तो अलग बात, जो तुमने किया है मैं तो अभी तक वही नहीं समझ पा रही। तो ना समझे ना, कौन कह रहा है समझने के लिए? इसी बात का डर था मुझे जो अब हो चुकी है। अगर हारिफ ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था तो इसमें बेचारी माया का क्या कसूर था? अब अपने भाई को मजबूर करेगी,
मुझसे सॉरी करने के लिए। नाक रगड़ के माफी मांगेगा मुझसे वो। पागल हो गया हमदान, अरे बड़ा है तुमसे, कुछ उम्र का ही लिहाज करो। और रिश्ते में मैं बड़ा हूं ना। रिश्ते में भी बड़े नहीं हो तुम, उसकी छोटी बहन के शौहर हो। इतनी कमजोरी मत दिखाओ, मिजाज में ही बड़े बन जाओ। तुम माया, क्या हुआ आपको? हमदान ने कुछ कहा है? बोलो। हमदान ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं रेस्ट करने के लिए रूम में जा रहा हूँ, अगर वहां से कोई कॉल आए तो कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। मुझे उन लोगों से बात करने की इजाजत तुम्हारी तरफ से है या नहीं, या फिर मैंने अगर बात कर ली तो तुम मुझे भी घर से निकाल दोगे? जो दिल में आए वो कर लेना, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना। अच्छा बेटा, परेशान ना होना, सब ठीक हो जाएगा। आंटी हाँ पानी पी। भैया, क्या कहा था आपने हमदान से? मैंने उससे कुछ नहीं कहा था। तो फिर वो इतने गुस्से में क्यों? वो खुद ही पागल हो गया था। वो पागल हो गया था या आप? वो खामखा रिश्मा पर दबाव डाल रहा था। तो यही तो मैं पूछ रही हूँ, किस बात? रिश्मा, तो मुझे बताओ क्या हुआ? पता नहीं, बस बोलता जा रहा था कि मैं अपने बाप से कहूँ कि उसे नुकसान पहुंचाना बंद कर दूं। तो ये किस्सा अभी तक जारी है? कौन सा किस्सा? जमाल अंकल मुसलसल हमदान को बिजनेस में नुकसान पहुंचा रहे हैं और 12 नुकसान पहुंचा चुके हैं। ये सच नहीं है। ये सच नहीं है तो हमदान ऐसे इतने गुस्से में आ गया? तुम जाकर ये सब बातें अपने बाप से क्यों नहीं कह देती हो रिश्मा? तमीज से बात करो माया, तुम मेरी बीवी से बात कर रही हो। आपको अपनी बीवी का इतना ख्याल है, अपनी बहन का नहीं है? तुम हमेशा अपने आप को रिश्मा से कंपेयर क्यों करती रहती हो, जबकि तुम जानती हो यहाँ पे गलती हमदान की है। वो गलत नहीं है, गलत आप दोनों हैं। आप दोनों ने दिल से कभी कबूल नहीं किया था, इसलिए एक लब है ये नहीं सोचते कि आप क्या कर रहे हैं। हम इसे समझाइए, पता नहीं क्या क्या बोले चली जा रही है ये। मैं क्या समझाऊं बेटा, मेरी तो समझ में खुद कोई बात नहीं आ रही। इतनी सीधी बात आपको समझ में नहीं आ रही? रिश्मा और भैया नहीं चाहते कि मेरा घर बसे, वो जानना चाहते हैं मेरा घर। ये क्या कह रही हो तुम? जो सच है। तुम इतना गलत सोच सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तुम मेरे बारे में जो सोचती हो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो सच है। ये सिर्फ तुम्हारी सोच। तो फिर तुमने भैया को क्यों नहीं रोका? मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम चाहती हो कि मेरा घर नहीं बसे, तुम चाहती हो कि मेरा घर उजड़े। अंदर ही अंदर तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही थी रिश्मा। मैं हारिफ को रोक भी देती ना, तब भी हमदान ने यही करना था तुम्हारे साथ, क्योंकि वो एक जहनी मरीज है। ऐसे बात करो रिश्मा, मेरा शौहर है, एक बात नहीं सुनूंगी मैं इसके खिलाफ। हाँ, एक पागल शौहर है वो। अगर तुम लोगों से हैंडल नहीं होता तो मुझे बताओ, मैं इसे पागल खाने छोड़ाता हूँ। देखा आपने, देखा इन्होंने कभी उसे कबूल नहीं किया था। वो सही कहता है, दोनों जलते हैं उससे, उसकी दौलत से, उसके घर से, उसके कारोबार से। तुम्हें समझाना बेकार। माया, मेरी तकलीफ तुम सिर्फ उस दिन समझोगी रिश्मा, जिस दिन भैया तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकालेंगे। और ये दिन दूर नहीं है, याद रखना।
करिश्मा, माया के बारे में सोच रही हो? हाँ। मत सोचो, वो गुस्से में न जाने क्या कह देती है। गुस्से में तो पहले भी बहुत कुछ कहती थी, आज तो उसने हद कर दी है। देख रहा हूं मैं सब। मुझ पर ऐसे बोल रही थी जैसे हमदान को मैंने घर बुलाया हो। रिलैक्स हो जाओ प्लीज। एंड आई एम सॉरी, उस वक्त मैं गुस्से में आ गया था। अरे मुझे डैड के घर छोड़ आएंगे? तुम नाराज होके जा रही हो? नहीं, चंद दिन सुकून से गुजारना चाहते हैं। चलो ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। बेटा क्या हो गया है? ना गुस्सा तुम क्यों कर रही थी? मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया है। आप कह रही हैं कि मैं गुस्सा भी ना करूं? बेटा जो आज तुमने अपने भाई और रेशमा से कहा ना, सब बहुत गलत था। तुम्हें इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। क्या आप मेरी तकलीफ समझ नहीं पा रही? क्या समझना चाहती नहीं है उनकी तरह? बेटा हर मसले का हल निकल आता है। मसाइल के हल तो निकल आते हैं, लेकिन उन मसाइल की वजह से जो रवैये देखने को मिलते हैं वो जिंदगी भर याद रहते हैं। तो इसका शिकवा हमदान से करो। आरब से बात बिगड़ी थी ना उसकी, तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? वो गुस्से में था। वो मोहब्बत जो तुमसे करता है उसका क्या? हमें उसकी इस घर में बेइज्जती हुई थी और आप कह रही हैं कि वो गुस्सा भी ना करे। करे, जितना दिल करता है करे गुस्सा। लेकिन तुम्हें घर से बाहर निकालकर जैसे उसने हमें धमकाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है जब सब उसके हाथ में है, जब उसका दिल करे हमें नीचे गिरा सकता है। ऐसी बात नहीं। ऐसी ही बात है। आरिफ का गुस्सा तुम पर निकालकर असल में हमदान हमें परेशान करना चाहता है। क्या बात है अमीर, आप तो बिल्कुल अरिश्मा की जुबान बोलने लगती हैं। ये क्या कह रही हो? वो भी इसी तरह अपनी गलतियां दूसरों पे डालती है। मेरी अपनी भी सोच है, अकल रखती हूँ मैं भी। लेकिन आपने भी अपनी चहेती बहू का खूब असर लिया है। आया बेटा तुम आराम कर, आराम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी जो कुछ करना होगा मैं खुद कर लूं। तुम परेशान ना हो, ना बाकी घर वालों को परेशान।